तो जब हम यस आर्टिकल्स की सर। बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हम मिस्टेक कर देते हैं और हमें वो मिस्टेक सुधारनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं आर्टिकल्स को आपको बता दूं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स and indefinite article. Articles are of two type, definite articles and indefinite articles. बात समझ में आई? डेफिनेट आर्टिकल में आता है बच्चों द, यूज ऑफ द का यूज मतलब डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है बच्चों ए और एन, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल में है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया जब दूं डेफिनेट आर्टिकल का, तो बेसिक आइडिया ये है कि डेफिनेट आर्टिकल वो चीज होती है जो जिन्हें हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं। देखो बिल्कुल आसान तरीका है सब पहचानने का कि दा कहाँ यूज होगा। जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम फैमिलियर होते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और जिनसे हम फैमिलियर नहीं होते हैं, है ना, जिन्हें हम ना जानते हो, वो किस में आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा। किस में आएगा? इंडेफिनेट इंडेफिनेट। हाँ, तो डेफिनेट इंडेफिनेट। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, बहुत मजेदार चीज है। जैसे मैंने लिखा गर्ल, अब गर्ल कौन है मैं नहीं जानता, तो अ गर्ल यूज होगा। क्या यूज होगा? अगर अगर क्योंकि मैं उसको नहीं अगर जानता। कोई भी लड़की है, लड़कियां तो बहुत है, कोई भी एक लड़की की बात हो रही तो अ गर्ल। लेकिन अगर मैंने इस लड़की को अगर मैं जानता हूं तो फिर मैं यूज करूंगा द गर्ल, दागर्ल। है ना। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी इसमें आ यूज हो जाता है, कभी दा यूज हो जाता है। तो आ कब यूज होगा? जब हम उसे नहीं जानते, और दा नहीं कब यूज होगा? जानते, जब हम उसे जानते हैं। जानते हैं। जानते हैं। अब देखो मैं एक सेंटेंस में दोनों चीजों को यूज करके दिखाता हूं। मैंने लिखा अ गर्ल लिव्स नियर माई हाउस। ध्यान से समझना, अ गर्ल लिव्स नियर माई हाउस, द गर्ल इज अ गुड डांसर। अब देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, एक ही लड़की की बात हो रही है। मैंने सेंटेंस का पहला जो यूज किया है, पहले सेंटेंस में मैंने यूज किया है अ गर्ल, और दूसरे में मैंने यूज किया है द गर्ल। इसका रीजन क्या है? जो पहला सेंटेंस था उसमें मैं उस लड़की को नहीं जानता था, तो मैंने अ गर्ल लिख दिया, अ गर्ल लिव्स नियर माई हाउस। लेकिन अब मेरे को पता है कि एक लड़की है जो मेरे घर के पास है, और मैं अब उसे जानने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले सेंटेंस में उसका इंफॉर्मेशन दे दिया, तो मैं इस लड़की को जानता हूँ। तो इसीलिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें मैंने क्या यूज किया? क्या यूज किया है मैंने सेकंड सेंटेंस में? क्योंकि मैंने पहले सेंटेंस में बता दिया कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, तो अब हम उसको जानने लगे। आप किसी को कैसे जानते हो? उसकी पूछताछ करते हो, और भाई कहाँ से हो, कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में हो, तभी जान पहचान बढ़ती है ना। तो मैंने पहले सेंटेंस में उसकी जान पहचान बनाई कि एक गर्ल है जो मेरे घर के पास रहती है। तो अब सबको समझ में आ गया कि एक लड़की की बात हो रही है जो कहाँ रहती है, मेरे घर के पास। अब उसी लड़की के बारे में अगर मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मैं वहां ता लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उस लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले से क्लियर हो गया। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये डिफरेंसेस होते हैं आ और दा के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि दा कहाँ यूज होगा। दा हर डेफिनेट चीज के साथ यूज होगा, हर नून चीज के साथ दा यूज कर सकते हैं। इनडेफिनेट चीज में, अननोन चीजों में ए और एन यूज होते हैं, और दोनों ही सिंगल यूनिट बताते हैं। एक चीज जब काउंट 1 हो, काउंट की वैल्यू क्या हो? 1, तो ए और एन यूज होते हैं। जैसे कि फ्लावर है,
तो आ फ्लावर, एप्पल है तो एन एप्पल, इस तरीके से। ठीक है, अब मेन चीज है ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा आर्टिकल्स। तो ए और एन की जब हम बात करते हैं तो हम लेटर का जो हम पूरा वर्ड है ना, वर्ड का पहला लेटर देंगे। जैसे मैंने लिखा था फ्लावर, तो एफ। ठीक है, मैंने लिखा मान लो याच। सर हाँ बेटा बोलो। सर समर्थ का मैसेज जा रहा है सर, प्लीज ज्वाइन मी। समर्थ का, ओके, याच। ठीक है, यंग, वाई, है ना। एप्पल में देखो, अनियन में देखो, ऑस्ट्रिच में देखो, क्या हो रहा है, पहला लेटर देखना पड़ता है। इससे समझ में आता है कि एन यूज होगा कि आ यूज होगा। ठीक है, तो जब पहले लेटर में ए ई आई ओ यू होगा, पहला लेटर ए ई आई ओ यू होगा, तो एन लगेगा वर्ड के पहले। क्या लगेगा, एन। और इनके अलावा एनी अदर वर्ड है, रेस्ट वर्ड्स, रेस्ट अल्फाबेट्स, बाकी कोई अल्फाबेट है, वर्ड नहीं अल्फाबेट, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स होंगे तो आ यूज होगा। इनको छोड़ के बाकी सारे, इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। क्या बोलते हैं, वॉवल्स। और इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है अगर पहला तो आ लगेगा, और वॉवल है अगर पहला अल्फाबेट तो एन लगेगा। अब ये कंडीशन फेल भी होती है, ये कंडीशन फेल भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द साउंड। यहाँ पे अल्फाबेट से ज्यादा मैटर करता है साउंड। साउंड को आप समझो हिंदी में, जैसे आ, ई, ए, है ना, ओ, आ ई ए ओ, है ना, अरे ओ, तो ये साउंड्स हैं वॉवल के। और बाकी सब जैसे का, ख, ग, या, है ना, ता, था, दुनिया जहान के जो ये हैं, ये सब कॉन्सोनेंट्स। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, वॉवल के साथ एन लगता है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिखो तो दिस इज अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला। तो पहला जो अल्फाबेट है, साउंड क्या है इसका, आ, विच इज एक्चुअली ए, बट स्टार्ट किससे हो रहा है, यू, विच इज एक्चुअली कॉन्सोनेंट। तो लगना चाहिए ए, कॉन्सोनेंट में क्या लगता है ए, लेकिन साउंड कर रहा है आ का, विच इज अ वॉवल, और वॉवल में क्या लगता है एन। एन। तो यहाँ कंडीशन फेल हो जाती है। यहाँ हम ए का यूज नहीं करते हैं अम्ब्रेला में, किसका यूज करते हैं, यू। एन का, यू का यूज नहीं करते हैं। यू कहीं कहीं यू जब ए की तरह प्रोनाउंसिएशन दे तो फिर हम वहां एन यूज करेंगे। तो ये यू क्यों हमने एन लगाया यू के आगे, क्योंकि ये आ की तरह प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, अम्ब्रेला, राइट। अभी बोलो ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये कंडीशन फेल हो गई इस वजह से। और ऐसी कंडीशन मिलेंगी आपको, अगर लिखा है एम बी ए तो आप इसको हिंदी में लिखोगे तो एम बी ए। अब ये जो पहला वर्ड है इसका एम का, वो क्या है, ए, क्या है ए, है ना। तो यहाँ पे ए आना चाहिए कि एन आना चाहिए साउंड के साथ, एन। एन। और अगर मैं इस अल्फाबेट को देखूं तो ये क्या है, माँ, है ना, तो क्या आना चाहिए था ए, लेकिन ए क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज अ
वॉवल साउंड, इट इज अ वॉवल साउंड। इस वजह से क्या आ गया एन, N. तो क्या आएगा एन एम बी ए। एनी कंफ्यूजन क्लास? No, sir. तो ये फेल्ड कंडीशंस है, ये फेल्ड कंडीशंस। यहाँ पे आपको साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जांपल देख लो, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इट विल बी ऑनेस्ट, है ना। अगेन ओ क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवल? Vowel. वोवल। जबकि एच क्या है, कॉन्सोनेंट। Consonant. हम तो साउंड पे जाएंगे, साउंड के हिसाब से लगाना है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के आगे क्या आएगा N. N. एनी कंफ्यूजन क्लास? No, sir. sir. No, sir. ऐसा ऐसा वॉवल के साथ भी धोखा होता है। हमको वॉवल दिया होगा लेकिन वो किसकी तरह का हो, एक सेकंड रुक जा बेटा, Consonant. गाड़ी निकल जाए। कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब मान लो वॉवल दिया हो और क्या हो, कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करे। जैसे यू क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? यू Vowel. वॉवल है, Vowel. वॉवल है यू। क्या है यू? Vowel. वॉवल है पक्का? फिर से Yes, सोचो। sir. Yes, sir. चलो ठीक है, यू एक वॉवल है। यू से बना यूनिवर्सिटी। University. अब यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिखोगे तो ये बनेगा यूनिवर्सिटी, राइट। Yes. Yes, sir. अब इसमें पहला ये वर्ड, पहला लेटर क्या है? या। Yeah. Yeah. या किससे बनता है? वाई। ये या है ना, वाई ए या। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट या वॉवल? वाई क्या है, कॉन्सोनेंट। Consonants. कॉन्सोनेंट। यहाँ पे Consonants. तो यहाँ पे साउंड किसका है, साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट का। तो Consonants. यूनिवर्सिटी, हाँ तो यूनिवर्सिटी के साथ ए आएगा कि एन आएगा? अरे ये आएगा। ए आएगा। आ यूनिवर्सिटी। A. समझ में आ रहा है ना बच्चों डिफरेंस? Yes, sir. पक्का? चलो एक और देख लो इससे ही रिलेटेड, यूनिक। यूनिक में ए आएगा कि एन आएगा? A. ए आएगा। समझ में आता जा रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. ये है मतलब आर्टिकल की ये खास चीजें होती है। अब दा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नोन चीज है उसमें आप दा लगा सकते हो। ताजमहल को आप जानते हो इसीलिए उसमें हम दा लगाते हैं और वो एक ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्ल में दा नहीं लगा सकते, हम इसमें भी दा लगा सकते हैं, भले बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब हम उससे नोन होगी तब हम उसमें क्या लगा सकते हैं,
तो आई थिंक आर्टिकल्स आपको सर क्लियर हो गए, राइट? सर और किसी का साउंड आ क्या हो गया बेटा? सर किसी का साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा। हाँ यार, म्यूट नहीं हो ना तुम लोग। चलो लो, कर दिया मैंने म्यूट। तो ये थी कहानी आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स हमारा कवर हो चुका है। अब